जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मैं इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th हिंदी का सिलेबस। जो भी स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वह साइंस स्ट्रीम का हो या कॉमर्स या आर्ट्स, किसी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से नाम एडमिशन करवाए हुए हैं, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से, सबका जो हिंदी का सिलेबस है वह आपका एक ही है। तो मैं इस क्लास में बताऊंगा क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स न्यू सिलेबस फॉर बिहार बोर्ड एग्जाम 2024, यानी कि 2024 में आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले कि चाहे कोई लैंग्वेज पेपर हो, कोई भी लैंग्वेज पेपर हो, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं यह जो हिंदी का सिलेबस है वह साइंस और कॉमर्स दोनों का एग्जाम हिंदी का एक दिन होता है और आर्ट्स वाले का एग्जाम एक दिन होता है, लेकिन तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए यह सिलेबस आपका सेम है। और कौन कौन से बुक को पढ़ना है आपको क्लास 12th को 100 नंबर हिंदी को कंप्लीट करने के लिए आप दिगंत भाग 2 ले लीजिएगा। एगो किताब आता है दिगंत भाग 2, उसको ले लीजिएगा। और एक आप व्याकरण का बुक ले लीजिएगा, सरल हिंदी व्याकरण। यह दोनों किताब आपको लगभग 150 रुपया में आ जाएगा, आप इसको ले लीजिएगा। चलिए, ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप किताब ले रहिएगा तो आपको पढ़ने में अच्छा होगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा चीज़ें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हिंदी का 100 मार्क्स है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक है सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसकी संख्या होता है आपका 100। कितना होता है? 100। और ये 100 प्रश्न में से आपको 50 ही प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो अभी हम जानते हैं कि 100 गो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें से 50 गो ही का आंसर देना है आपको, और इसको आपको OMR शीट पर इसको आपको गोला करने के लिए मिलता है। और सेक्शन बी का जो 50 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको आपको मिलता है कॉपी पर लिखने के लिए। ये भरने के लिए आपको मिलेगा और ये लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? 2 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, यानी कि खंड क में और खंड ब में बटा हुआ रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव वाला जिसको OMR शीट पर घसना है और उसमें 100 गो प्रश्न रहेगा। अब उस 100 गो प्रश्न कहाँ से रहेगा ये होता जानना जरूरी है कि आखिर में 100 गो प्रश्न तक कहाँ से रहेगा। तो देखिए 100 गो प्रश्न को डिवाइड किया गया है 2 भागों में। एक है आपका बुक और एक है आपका हिंदी व्याकरण। बुक यही दिगंत भाग 2 से, एक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता है, दिगंत भाग 2 से। और दिगंत भाग 2 में पढ़ने के लिए आपका है गद्य खंड, पद खंड और प्रतिपूर्ति। सबसे पहले आपको कहानी पढ़ने के लिए आएगा गद्य खंड में, और पद खंड में कविता पढ़ने के लिए आएगा, और प्रतिपूर्ति में थोड़ा देश दुनिया के जो हिंदी के कवि है उनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलता है प्रतिपूर्ति में। चूँकि गद्य खंड और पद खंड में हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो भी लेखक होगा उनके बारे में, लेकिन प्रतिपूर्ति में हम लोग विश्व के कुछ ऐसे लेखक हैं हिंदी के, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। गद्य खंड में 13 गो लेसन है, पद खंड में भी 13 गो है और प्रतिपूर्ति में 3 गो है। कुल मिला के आपका है 29 गो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है दिगंत भाग 2 में। और यहाँ से आपका एग्जाम में 55 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग कितने नंबर का? 55 नंबर का। मैंने जब क्वेश्चन पेपर को 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैंने जब पूरा एनालिसिस किया तो उसमें पता चला कि लगभग बुक से 55 गो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और व्याकरण से 45 गो। और व्याकरण पढ़ने के लिए आप सरल हिंदी व्याकरण को ही खरीद लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ऐसे आप किसी भी बुक को परचेज करते हैं, लुसेंट सामान्य हिंदी को भी आप खरीद करके और वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं, व्याकरण को पढ़ सकते हैं। अब हिंदी व्याकरण जो 45 नंबर का पूछा जाता है इसमें लगभग 20 गो टॉपिक है। कितना टॉपिक? 20 गो। जैसे पहला आपका हो गया व्याकरण में भेद।
जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, भेद पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका वर्ण, वर्ण में उच्चारण स्थान से बेसी सवाल रहता है। म का उच्चारण स्थान क्या होगा, क का उच्चारण स्थान क्या होगा, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स से पढ़ाऊंगा और बहुत ही ट्रिक के साथ। आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको हिंदी का प्रिपरेशन करवाऊंगा। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे यहाँ ऑफलाइन में स्टूडेंट पढ़ करके और हिंदी में इस बार 96 नंबर लाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी में 96 नंबर लाना कितना बड़ा मायने रखता होगा। किस तरीके से उन्होंने लाया है, उन सारी चीज़ों के बारे में, राइटिंग स्किल के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद शब्द से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। वाक्य के बारे में, फिर संज्ञा से सवाल रहेगा, फिर सर्वनाम से, फिर आपका विशेषण से रहेगा, फिर कारक से, फिर काल, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, संधि, समास, मुहावरा, पदबंध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शुद्ध शब्द। यह शुद्ध शब्द वाला जो है वो नया में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रत्येक साल एग्जाम में ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल रहता है उसको हम आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा आपका लिंग से सवाल रहता है, संधि से, समास से, मुहावरा से, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से, फिर विलोम से, फिर पर्यायवाची से, फिर उपसर्ग प्रत्यय से, फिर आपका हो गया विशेषण से और संज्ञा से। इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा एग्जाम में सवाल रहता है। और बाकी बात टॉपिक को कभी कभी मिस भी कर देता है। जैसे साइंस और कॉमर्स वाला में पूछ दिया तो आर्ट वाला में नहीं पूछेगा, आर्ट में पूछ दिया तो आर्ट में पूछ देगा, कभी कभी दोनों में पूछ देता है। तो फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को सभी चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है तो इसको आराम से हम लोग समाप्त कर लेंगे आप लोग पेशेंस के साथ। तो ये अभी हम ऑपरेशन किए हैं ऑब्जेक्टिव का, अब हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव पेपर का ऑपरेशन करते हैं। तो सब्जेक्टिव भी 50 नंबर के, तब ना 50 और 50 100। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस बार भी 2024 में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपके एग्जाम में जिस तरीके से प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके का 24 में भी पूछा जाएगा। यानी जितना क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको आधा बनाना है। सब्जेक्टिव के पेपर को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो एक सेक्शन फिर आएगा यहाँ बुक, और सेक्शन आएगा आपका व्याकरण। और व्याकरण जो होगा वो एडवांस व्याकरण होगा, संधि समास नहीं होगा। यहाँ निबंध, आवेदन, संक्षेपण, इसको हम लोग एडवांस व्याकरण कहते हैं। तो बुक से 33 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और व्याकरण से सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 17 नंबर का। बुक में आपका आएगा स्वप्रसंग व्याख्या से 8 नंबर का। 4 गो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें से 2 गो का आंसर देना है, 4 में से 2। और ये जो 4 गो प्रश्न रहेगा उनमें 2 गो रहेगा गद्य खंड से यानी कहानी से, और 2 गो रहेगा आपका कविता से। इन 4 गो में से आपको किसी 2 को लिखना है। स्वप्रसंग व्याख्या जरूरी नहीं है कि स्वप्रसंग व्याख्या ही रहे, इसके बदले में स्वप्रसंग व्याख्या के जगह पर भावार्थ स्पष्ट करने के लिए दे देगा, अर्थ स्पष्ट करने के लिए दे देगा, मर्म स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से भी शब्द का यूज करता है। सबके बारे में हम लोग विस्तार से जिक्र करेंगे आगे की क्लास में। चलिए, दूसरा है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 गो का आंसर देना है। 10 गो रहेगा, 5 गो को आपको आंसर देना है और प्रत्येक के लिए 2 नंबर यानी कि कुल मिला के 10 नंबर रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न। और यह जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा वह कविता और कहानी से रहेगा, गद्य खंड और पद खंड से रहेगा। और तीसरा है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाला, और 6 गो रहेगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 3 का आंसर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 5 नंबर, यानी 3 गो क्वेश्चन के लिए मिलेगा 15 नंबर। यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर का रहता है। और यह जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, यह आपका गद्य खंड, पद खंड और कभी कभी प्रतिपूर्ति से भी रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट है आपका निबंध। अब व्याकरण में आते हैं। व्याकरण 17 नंबर के,
जिनमें से निबंध आपको 6 गो रहेगा और 6 गो में से किसी एक का ही आपको जवाब देना है और उसके लिए आपको मिलेगा 8 नंबर। यानी निबंध 8 अंक के 6 गो रहेगा, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। फिर रहेगा आपका आवेदन दिया हुआ और में या में रहेगा पत्र दिया हुआ। तो आवेदन लिखिए चाहे पत्र लिखिए, दोनों में से किसी एक को लिखिएगा। 5 नंबर का रहेगा। क्या नंबर का? 5 नंबर का। लास्ट में रहेगा संक्षेपण। संक्षेपण आपका रहेगा 2 गो, उनमें से एगो के आंसर देना है और 4 नंबर का पूछा जाएगा संक्षेपण। तो यही था आपका हिंदी का सिलेबस। एक बार इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे और आपको मन करता है तो एक मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतना भी खराब नहीं है कि स्क्रीनशॉट में हमको आप नहीं ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। चलिए, यह आपको सिलेबस कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेसन और राइटर का नाम याद करेंगे। चूँकि सिलेबस को हम लोग जान गए हैं तो धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग किताब से स्टार्ट करेंगे, फिर व्याकरण को धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन और राइटर का ट्रिक का वीडियो लेकर के आऊँगा। इसलिए आप सब लोग इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए सभी के पास, ताकि नेक्स्ट ईयर आप भी हिंदी में 100 में 100, 100 में 98 नंबर लेकर के आए। चूँकि 96 नंबर आया है तो आपकी बारी है 97 करने का, 98 करने का, 99 करने का और 100 करने का। और इस पर मैं पूरा खरा उतरूंगा यदि आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो। इसलिए आप सब लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जय हिंद।